गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट सीए मुकुंद चौहान आज आपके साथ जीएसटी लॉ में एडजुडिकेशन प्रोसेस का जो सिस्टम या लॉ में जो प्रोसेस दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट दोनों ने एडजुडिकेशन अभी चालू कर दिया है। एडजुडिकेशन प्रोसेस का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है शोकॉज नोटिस। जब शोकॉज नोटिस इशू होती है तो उसके अंदर एलिगेशंस जो है वो एकदम क्लियर होने चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन बिवरेज के केस में कहा है कि शोकॉज नोटिस इज द फुटिंग ऑफ ऑल लिटिगेशंस। तो शोकॉज नोटिस में अगर एलिगेशंस क्लियर होंगे तो टैक्स पेयर को ये पता चलेगा कि उसको अपने डिफेंस में क्या एविडेंसेस देने और उसको कैसे डिफेंस करना है उस मैटर को। लेकिन आजकल जो शोकॉज नोटिस आ रही है उसमें एलिगेशंस बहुत क्लियर नहीं होते। उसकी वजह से टैक्स पेयर को ये नहीं पता चलता है कि एलिगेशंस क्या है और उसको डिफेंस में क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। और फ्रेंड्स, जब शोकॉज नोटिस इशू होती है तो उसके साथ रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट सप्लाई होने चाहिए कि एलिगेशंस जो शोकॉज नोटिस में लगाए गए हैं उसका बेसिस क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट के बेसिस पे डिपार्टमेंट ने एलिगेशंस टैक्स पेयर के ऊपर लगाए। लेकिन आरयूडी रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट कभी भी सप्लाई नहीं होते और बहुत सारे केस में मांगने के ऊपर वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी केस में रेड होती है और उसके यहाँ से डॉक्यूमेंट सीजर होते हैं और सीज्ड डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर शोकॉज नोटिस अगर दी गई है तो अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 67 शोकॉज नोटिस इशू होने के बाद विद इन 30 डेज जो डॉक्यूमेंट्स रिलायड अपॉन नहीं किए गए हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी रिटर्न करने की रहती है और रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स कॉपी टैक्स पेयर को देने की रहती है। ये जो प्रोविजन लॉ के अंदर है उनको भी प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है और डॉक्यूमेंट्स टैक्स पेयर को रिटर्न नहीं किए जाते हैं ताकि वो इफेक्टिवली और प्रॉपर जवाब दे सके एलिगेशंस का। एंड फ्रेंड्स, शोकॉज नोटिस का जवाब देने के बाद सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 एंड 5 ये दोनों ये कहता है कि आपको पर्सनल हियरिंग मैंडेटरीली देनी चाहिए और मिनिमम 3 अपॉर्चुनिटी ऑफ द पर्सनल हियरिंग टैक्स पेयर को देनी चाहिए टू डिफेंड हिज केस। और खाली पर्सनल हियरिंग का लेटर आप बना के पोर्टल में अपलोड कर देंगे उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि फिजिकल कॉपी भी पर्सनल हियरिंग को सर्व होनी चाहिए। इसका मतलब कि टैक्स पेयर को पता होना चाहिए कि भाई उसके किसी केस की पर्सनल हियरिंग की डेट है और या तो वो या उसका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव उसके केस को डिफेंड करने के लिए डिपार्टमेंट में जाके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने हाजिर होके उसके बिहाफ में कोई आर्गूमेंट करे या सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट दे। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ द पर्सनल हियरिंग शुड बी एन इफेक्टिव, इट शुड बी कम इन द नॉलेज ऑफ द टैक्स पेयर। जो स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट में बहुत ही रेयर केस में फॉलो किया जाता है, स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स शोकॉज नोटिस इशू करने के बाद अगर टैक्स पेयर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देते और कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑफ द पर्सनल हियरिंग टैक्स पेयर को नहीं देते। इस तरह के जो एक्स पार्टी नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है उनको काफ़ी बार ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मैटर को काफ़ी सीरियसली लिया है कि लॉ के अंदर जो प्रोसीड्यूर दिया गया है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऊपर भी लागू पड़ता है और उसको उनको फॉलो करना चाहिए। और जब आप कोई एडवर्स जजमेंट पास कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी ऑफ द पर्सनल हियरिंग इज मस्ट। तो इस सेक्शन का आपको ब्रीच नहीं करना है। इस तरह के केसेस में जो ऑर्डर पास हुए हैं एक्स पार्टी उनको सेट असाइड करके रिमांड किया गया है बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। मेरे ही एक मैटर में 22 अप्रैल को
इन द केस ऑफ रिया फैशन, जब पिटीशन की हियरिंग हो रही थी तब ऑनरेबल कोर्ट ने एजीपी को ये कहा कि हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इस तरह के ऑर्डर्स पास नहीं होने चाहिए। तो एजीपी ने कोर्ट को ये कहा कि मेलॉर्ड, हमने ये आपके इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हायर अथॉरिटी को बता दिए हैं और अब आने वाले समय में इस तरह के ऑर्डर्स पास नहीं होंगे। मैं इसका एक क्लिप भी इसके साथ लिंक कर रहा हूँ फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए। Lordship, in this case, the state GST officer has passed the order without considering the defense reply, without giving the opportunity of the personal hearing. Lordship. Yes. Form 28/2024 and second is page number 93. March 2024 for financial 1920 did not grant any opportunity of hearing to the petitioner under section 75 into the code. They have forgotten this. Lordship, so what happens is that in BRC 6, they have to, there is a form where they have to tick mark. Please, Your Lordship. 75 code provides that if you passing any adverse order, You have, it has to opportunity. even if the you read it, I- it's not there, you have to make efforts that He is heard. heard. I understand, Lordships, but it So is if little, because, he does not that is the reason. option, then That you is the can't say reason. that, no, no, I've been telling my officers on last occasion also, if the honorable court, again take up the issue with the higher officers, So yes. such type of Orders are not there. unless you are suffering, you don't mind. Please, Your Lordships. Lordship, there are system glitches also. At the time of submission of the return, Irrespective of anything, whether you not get the option or no option, that makes no difference. You Yes, have to see that yes, you Lord. get an opportunity. yes, Separate Shoko's notice has to be issued. Yes, For Lordships. It- hearing. Lordship. I will put it before Yes. the higher officers, Lordship, so that it is There are sorted. rules to that effect. There are rules, Lordships. Why are we not following? Lordships, it's, As provided under section 75 into the text code of the central Gujarat Central of the Gujarat Board and Service Section 2017 resulting into breach of principles of nature justice. Considering there was some issue notice written over telling that Lordships 26, it is 26 June. 26 June 2024. Lordship, direct request. No coercive action will be taken by the respondent authority during the pendency of this. Lordship, direct service. And so we please let it stand. Obliged. और ये सबमिशन के बाद भी अभी तक स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने एडजुडिकेटिंग प्रोसेस के लिए कोई एसओपी इशू नहीं किया है, जिसकी वजह से जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो अपने हिसाब से ही एडजुडिकेशन कर रहे हैं। और जिस केस में शोकॉज नोटिस आने के बाद आपने अपना डिफेंस रिप्लाई दिया है और आपको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी दी गई है और आप हियरिंग में जाके अपने केस को डिफेंड भी किया है, ऐसे केस में जो ऑर्डर पास हो रहे हैं वो नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पास हो रहे हैं। यानी कि आपका सबमिशन कितना भी हो, आपने अपना कोई भी जजमेंट लिखा है, हाई कोर्ट का लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का लिखा है, सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट को और जजमेंट को विदाउट कंसिडरिंग एक लाइन में फाइंडिंग पास कर देते हैं कि आपका जो सबमिशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह के क्रिप्टिक ऑर्डर पास हो रहे हैं और इस तरह के जो क्रिप्टिक ऑर्डर पास हो रहे हैं उसकी वजह से टैक्स पेयर को अपील में जाने के लिए वापस 10% की प्री डिपॉजिट की एक एडिशनल बर्डन आ जाता है, जो कि एक सही प्रोसेस नहीं है एडजुडिकेटिंग प्रोसेस का।
और जहाँ तक एडजुडिकेशन प्रोसेस के लिए सेंट्रल जीएसटी में सर्कुलर इशू किया गया, सर्कुलर नंबर 31, जिसमें मॉनिटरी लिमिट के बेसिस के ऊपर एडजुडिकेटिंग प्रोसेस की हायरार्की डिसाइड की गई है कि कितने अमाउंट तक का डिमांड रहेगा तो उसको एडजुडिकेशन सुपरिटेंडेंट करेगा, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर। इस तरह का कोई भी एक सर्कुलर स्टेट जीएसटी में इशू नहीं किया गया, जिसकी वजह से स्टेट जीएसटी में करोड़ों रुपए की अगर डिमांड की शोकॉज नोटिस रहती है तो उनको एक एसटीओ जो है उस ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, ऐसा उनका एक मानना है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये पर्सनल ये सबमिशन है कि इस तरह की एक सर्कुलर स्टेट जीएसटी में भी इशू होना चाहिए, ताकि उसकी एक मॉनिटरी लिमिट के बेसिस पे प्रॉपर उसका एक एनालिसिस हो डिफेंस रिप्लाई का, क्योंकि जब स्टेक काफ़ी हाई होता है और उस तरह के ऑर्डर अगर कंफर्म होते हैं तो उसका प्री डिपॉजिट भरना टैक्स पेयर के लिए काफ़ी जो है कि मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हो जाता है, इसलिए उसका एक केयर होना चाहिए। और फ्रेंड्स, आजकल जो शोकॉज नोटिस इशू हो रही है बिग डाटा के बेसिस पे, जिस शोकॉज नोटिस में इस तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं जो कि एलिगेशन एक्चुअली सही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपके पास DRC 01A आया, उसमें एलिगेशन लगाया गया कि भाई आपने कार रिपेयरिंग की क्रेडिट ली है जो कि इनएलिजिबल क्रेडिट है। अब जब अपने टैक्स पेयर से पूछते हैं तो वो ये कहता है कि हमने कार रिपेयरिंग की क्रेडिट ली ही नहीं है 3B में। तो इस तरह का एलिगेशंस जो शोकॉज नोटिस में लगाया गया कि भाई आपने कार रिपेयरिंग की क्रेडिट ली है, तो वो बिना डाटा चेक किए वो एलिगेशन लगा दिया, जबकि वो क्रेडिट ली नहीं गई है। तो इस तरह के एलिगेशन शोकॉज नोटिस में लगाने के पहले ऑफिसर्स को चेक करना चाहिए कि ये एलिगेशन सही है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको कंक्लूड करते हुए इतना ही कहूँगा कि एडजुडिकेटिंग प्रोसेस के लिए जो सिस्टम्स दिया गया है जीएसटी लॉ में, उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए, ताकि टैक्स पेयर को जो है उसका एक जस्टिस मिले और प्रॉपर एडजुडिकेशन ऑर्डर रहे, ताकि उसको अपीलेट में अपने प्रॉपरली चैलेंज कर सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।